अजीत डोवल की पॉलिसी नाकाम, भारतीय मिलिट्री क़यादत और डोवल ग्रुप में इख्तलाफात सामने आ गए। डोवल की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया है। चनकिया पॉलिसी और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के, भारतीय वज़ीर आज़म की, उनकी पॉलिसी अब लगता है नाकाम हो चुकी है क्योंकि भारतीय मिलिट्री क़यादत और डोवल ग्रुप में इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। जी हाँ, और ये कहा जा रहा है कि डोवल की गलत पॉलिसियों ने भारत को अब बंद गली में ला खड़ा किया है और चाणक्य पॉलिसी और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादें हिला दी हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी बार बार यही मौक़िफ़ बताया जा रहा था, अपनाया जाता है कि भारत जब भी बोलता है झूठ बोलता है और भारत की जानिब से जो भी पॉलिसी इख्तियार की जाती है वो झूठ पर मबनी पॉलिसी होती है, खा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, खा वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भी जहाँ जहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और उसके बाद भी पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि भारत जो है वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सबाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। सबाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो सूरत हाल भारत से सामने आ रही है वो ये कि भारतीय मिलिट्री क़यादत और दूसरी तरफ अजीत डोवल ग्रुप है, इन दोनों में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लगे हैं और माजी में कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जो झूठ बोला जाता है पाकिस्तान को तंग करने की या पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, उसमें तो नाकामी है ही, लेकिन उल्टा भारत के लिए यानी अपने मुल्क के लिए भी काफ़ी नुकसान अब तक उन्होंने करवा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। असल में अजीत डोवल साहब हैं, पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पाई हैं और ही इज़ नॉट अ मिलिट्री पर्सन, लेकिन इनको बड़ा शौक है मिलिट्री पर्सन बनने का। हैं बेसिकली ये पुलिस ऑफिसर, IPS। जी, IPS ऑफिसर हैं। दूसरी बात ये है कि जितने इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, जितने इन्होंने, चाहे वो इनका कश्मीर के बारे में आर्टिकल को रिवोक करना था या बाबरी मस्जिद को इंसाइट करना था या फिर सेक्टेरियन बैटल ग्राउंड पूरे इंडिया को बनाकर बीजेपी को इलेक्शन जितवाना था, तो ही हैज़ ए वेरी श्रूड एंड ईवल माइंड। 24 तारीख को मैंने अजीत कुमार डोवल के नाम पे एक ओपन लेटर लिखा था, उसको मीडिया ने काफ़ी कवर किया, हाईलाइट किया और अजीत कुमार डोवल को मैंने मुबारकबाद दी थी कि आपने बहुत कामयाबी के साथ हिंदुस्तान को इम्प्लोड करने का बंदोबस्त कर दिया है, हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने का बंदोबस्त कर दिया है। जो एग्जॉल्टेड आइडिया ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म था उसको आपने तबाह कर दिया है, रिलीजियस और कम्युनल हेट्रेड आपने बढ़ा दिया है और 30 से ज़्यादा जो हिंदुस्तान के अंदर फिस्पेरियस टेंडेंसीज हैं, चाहे वो रेड इंतिफादा हो नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में जिसे मैं ग्रीन इंतिफादा कहता हूँ, तो ये शख्स ही थिंक्स लाइक ए मिलिट्री गाय विच फॉर अ बेटर रीजन ही इज नॉट। तो इसने वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट जो पॉलिसी रखी, वहाँ पे लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई, लोगों को घरों में घुस के मारा और इन्होंने, तो ये जो है ऑफ कोर्स इसके नताइज इंडियन मिलिट्री को भी नजर आ रहे हैं और इंडियन मिलिट्री इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द बिहेवियर ऑफ अजीत डोवल। और दूसरा देखिए, सबको पता है कि इंडिया इज ए नेशन नॉट ए कंट्री, इट्स ए सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनलिटीज, जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था जी। ये अजीत डोवल को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है कि हजारों साल की हिंदुस्तानी तारीख में बहुत महदूद अरसे के लिए ये एक यूनिफाइड कंट्रोल में रहा है। अजीत डोवल का ख्याल है कि ये अखंड भारत बनाएगा, एक बार फिर से तमाम नेशनलिटीज को यकजा करेगा, इसीलिए उधर नेपाल को कोहनी मारता है, इधर चाइनीज के साथ छेड़खानी करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तो है ही है इनकी दुश्मनी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है सबाहुद्दीन साहब, लेकिन इसमें ज़ाहिर है और भी नुक्ते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा, जो भी सबाहुद्दीन साहब ने भी बात की, इस बात का इदराक चले मिलिट्री को तो हो रहा है भारत की, लेकिन इसमें जो सहूलतकार का किरदार है वो तो मोदी हुकूमत भी बन रही है। इसमें जो भारत का मीडिया है वो भी सहूलतकारी कर रहा है, वो भी आगे से बढ़ चढ़ के बातें करता है। इधर से कोई बयान आता है तो सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ जाता है। तो ये सहूलतकारी जो है वो तो जारी है, लेकिन समझ कब आएगी फिर भारत को और इन भारतीय सहूलतकारों को? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में
जो गौर तलब बात है वो ये है कि भारत में इस वक्त जो टॉप पे जो क़यादत बैठी हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेके इस अजीत कुमार डोवल नहीं बल्कि अजीत कुमार डेविल तक जितने लोग आते हैं, वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट हैं दहशतगर्द इंस्टीट्यूशन, दहशतगर्द पार्टी। एक ऐसी पार्टी की आरएसएस जिसके अंदर 8 साल 10 साल की उम्र में जो बच्चों को ले जाया जाता है और उनके शाखा से जो कुछ पढ़ाया जाता है वो आपने देखा बाले पे, बम्बे पे, गन पे, कृपान पे, मारपीट पे और जुल्म और ज्यादती के ऊपर मबनी है। और उसकी रिफ्लेक्शन आपको इंडिया के अंदर उस वक्त नजर आई जिस वक्त की बाबरी मस्जिद वाला फसाद हुआ या मुसलमानों के खिलाफ फसादात हुए, और गुजरात में जो कुछ हुआ, इंडिया के नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिसने इलेक्शन लड़ा था एहसान जाफरी, उनके साथ जो कुछ किया गया, उसको मारा गया, उनकी लाश के टुकड़े किए गए, उसको उसके घर के सामने लटका दिया गया। तो ये पूरे का पूरा एक क्लीक है। अजीत कुमार डेविल हिमसेल्फ इज वन पार्ट ऑफ दैट कमांड लिंक, जो इस वक्त इंडिया के अंदर सेक्टेरियन भी, रिलीजियस भी, ज्योग्राफिकल भी और कंसेप्चुअल भी, स्पीच का भी, हेट्रेड, जुल्म और ज्यादती और वो तमाम का तमाम एक फिलॉसफी रही है जिसको हिंदुत्व की फिलॉसफी कहते हैं या जिसको सेफ्रॉन टेररिज्म कहते हैं, सेफ्रॉन टेररिज्म कहते हैं, जिसको मोरारजी देसाई ने भी अपने दौरे हुकूमत में, मनमोहन सिंह ने भी अपने दौरे हुकूमत में कहा था, और इंडिया की होम सेक्रेटरी का एक बयान पड़ा हुआ है जिसने कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो आरएसएस और बीजेपी का मिलाप और आरएसएस की जो हिंदुत्वाना और ये सेफ्रॉन टेररिज्म पर मबनी पॉलिसीज है। अब इसके अंदर ये तमाम शामिल हैं। आप कहते हैं इंडियन आर्मी इससे अलग है, इंडियन आर्मी कहाँ इससे अलग है? इंडियन आर्मी किस तरह इससे अलग हो सकती है? आपको बिपिन रावत जो इनका पुराना चीफ आर्मी स्टाफ था उसकी स्टेटमेंट याद है? दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म इंडियन आर्मी कहाँ कर रही है? कश्मीर में कर रही है ना। तो इंडियन आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशनल, नो मोर अ प्रोफेशनल आर्मी, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल आर्मी, और वो उस पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट कर रही है जो पॉलिटिकल एजेंडा या जो हेट्रेड का एजेंडा नरेंद्र मोदी और इसके जितने महादेव या ये जो अजीत कुमार डेविल का जो क्लीक बना हुआ है ये लेके चल रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जब इदारों को सियासी कर दिया जाए तो उनका नतीजा भी तो अच्छा नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सबाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।